है वो भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके साथ ही अब ये न्यूज आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बंद कर दिया गया ईरान की तरफ से। और ट्रम्प जो है वो ईरान को उल्टा सुल्टा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ईरान को एक पैसा नहीं मिलेगा, ये 60 डेज हम खेलेंगे। ईरान मुलाकात के लिए बेचैन नहीं था, बल्कि मुलाकात के लिए बेचैन था, हम नहीं थे। और इसी तरह की कई बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो सर ये तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो आज फ्यूल प्राइस कम करने का अनाउंस करने भी जा रहे थे, और सुनने में ये आ रहा था कि 74 रुपीज जो है वो फ्यूल में कम कर दिए जाएंगे। तो सर ये अचानक हुआ क्या? अचानक मतलब कैसे अचानक? या दिक्कत ये ना आरजू जी, क्षमा कीजिएगा, पाकिस्तान के लोग ना बहुत शॉर्ट साइटेड है, वो दिखते ही नहीं है। ये जो नेगोशिएशन या एग्रीमेंट कहना चाहिए मुझे, जिस एग्रीमेंट को ये करना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब, ये हो चुका था। उन्होंने उस नेगोशिएशन उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंका। उन्होंने कहा हम इसको मानते ही नहीं है, अब हम नेगोशिएट करेंगे। और री-ट्रीटीज, आपको पता है ना, ओबामा के समय में ये लोग नेगोशिएट करके मान चुके थे बात एक दूसरे का। नेगोशिएशन और ट्रीटी जो थी वो ऑलरेडी साइन हो रखी थी, बट ट्रम्प सेड दैट मगर सर ये तो अभी 60 डेज की बात हुई थी, ये तो 60 आवर्स भी नहीं चला। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। तो आप अगर पैटर्न नहीं देखेंगी, आप इसको एक वन ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट देखेंगी, तो आपको ये बात बहुत सरप्राइज करेगा। इसमें आप एक तरीके से बोलेंगे अरे अचानक हो गया और ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं था। हम सबको तो दिख रहा था, हम सबको ये बात पता थी कि जो ट्रम्प साहब जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना मूर्खता वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं स्विट्जरलैंड आया, नॉर्वे आया, फिनलैंड आया, फ्रांस आया, कनाडा आया, कोई कंट्री नहीं आया इनका मीडिएटर बनने? क्यों? क्योंकि सबको पता था वो सबको जलील करेंगे। कतर तो आया ना सर, कतर का नाम भी तो आ रहा है, कतर एक बड़ी कंट्री है। कतर का नाम नहीं था, कतर को इसलिए रखा गया था कि अगर वो पाकिस्तान को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज करे। मतलब पाकिस्तान ने अपनी, अब उनको लगा कि भैया आप यूज हो गए, आप हर बार यूज हो जाते हो। 1979 में भी वो यूज हो गए जी, हमको अफगान वॉर में घुसेड़ दिया। आप यूज होने के लिए तैयार भी रहते हो। अफगान वॉर में आपको घुसेड़ा गया, वॉर ऑन टेरर में आपको घुसेड़ा गया, इस मीडिएशन में भी आप अब अमेरिका को पानी पी पी के गाली भी देते हो। लेकिन आप सारे प्रोग्राम में जी हम अब दुनिया के बड़े बड़े मसले तो से पानी तो आप पीते रहते हैं हर शो के अंदर, हम लोग तो पानी पीते भी नहीं है। हाँ, तो मगर हम लोग पानी पी पी के गरियाते नहीं है ना, पानी पी के हम लोग पचाते हैं और पाचन क्रिया शांत रखते हैं अपनी। आप लोग पानी पी करके गालियां देती हैं, जिसका पानी पीती है उसको भी। जोक सपाट में आपसे कह रहा हूँ आरजू जी, दिस वाज ऑलवेज एंटिसिपेटेड। व्हेन अगर आप नेगोशिएट करते हैं या मीडिएट करते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट होता है आरजू जी, एज अ मीडिएटर या एज समवन हु इज आर्बिट्रेशन तो नहीं कहना चाहिए, जो मीडिएट कर रहा है, गुडविल, कि दोनों पार्टी के अंदर एक जेन्युइन डिजायर हो टू इंटर इनटू अ नेगोशिएशन टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। यहां पे वो जेन्युइन डिजायर नहीं थी। ट्रम्प जो है, ही इज ट्रम्पिंग हिज ओन, जिसे कह लीजिए म्यूजिक, अपने होम ऑडियंस को, कि भाई मैं दुनिया का बॉस हूं, मैं जो चाह रहा हूं वही हो रहा है, मैं यूं 8 वॉर बंद करवा। उन्होंने 8 वॉर बंद करवाए, बाप रे बाप। ये वाला नहीं बंद करवा पा रहे हैं, ईरान और ये गलत जगह पंगा ले बैठे हैं। ये ईरान को बहुत हल्के में ले रहे थे। इनका ख्याल था कि ईरान, अरे सर छोड़े ना आपकी बात को, मेरी बात भी सुन ले। ये बात आ जानी है। ये इजराइल और लेबनान का वॉर नहीं रुकवा पा रहे हैं, बाकी सारे वॉर रुकवा दिए थे। अच्छा, ये बार बार मतलब मैं यार हैरान हो गया कि आखिर ट्रम्प साहब की बात की क्रेडिबिलिटी शून्य है। ये होना ही था अर्जुन जी। मैं आपसे पिछले जितने भी शो में आया, मैंने कहा आप देख लीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा इस मीडिएटर का क्या हुआ। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा था अर्जुन जी कि ये जो था, इट वाज ऑलवेज डूम्ड। ऐसे नहीं होता। एक दूसरे की बेइज्जती करके, एक दूसरे को नीचा दिखा करके आप कैसे किसी डिफरेंसेस को खत्म कर देंगे। और जितनी भी बातें माननी थी उन्होंने वो इनकार कर दी। वो कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम जो है वो भी नहीं देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हम कब्जा। मतलब दिस इज नॉनसेंसिकल। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। आई डोंट नो हाउ कम पाकिस्तान, आपका तो मैंने देखा शहबाज शरीफ जी का स्माइल करते हुए मीडिएटर ट्विटर पे फोटो भी डाल दिया है, कुछ उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो मैं वो तो मैं कह रही हूँ ना, आज फ्यूल प्राइस भी कम होने जा रही थी और अब वो फ्यूल प्राइस
कम नहीं हो पाएगी शायद, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो फिर वो फ्यूल प्राइस डाउन कैसे होगी, इस बात के ऊपर सब सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारे तो मुबारकबादें चली थी, और आज ही पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल साहब की वो तारीफें की, वो तारीफें की कि ना पूछे, इस जो कुछ हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो मैंने आज अपने एक शो में, जो सुबह मैंने लगाया है, आफ्टरनून में लगाया, इनफैक्ट मैंने कहा भी है कि अगर आप किसी सक्सेस कोई हुई और उसके लिए आप अगर क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्या अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे? तो भाई ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली कहानी चल रही है क्या? आदुजी, दिस इज रिडिकुलस। आई मीन नो कंट्री फंक्शंस लाइक दैट। बी सीरियस भाई, आप देश चला रहे हो। हम आप अपने शो पे मजाक की बातें करें तो बात समझ में आता है, आपको दिख ही नहीं रहा है यार। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स यू हैव गॉट? किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी है, किस तरीके का आपका फॉरेन डिपार्टमेंट है जो आपको सही सलाह नहीं दे रहा है। आप अपना दुनिया भर में मजाक बनाने पहुंच जाते हो, किसी का भी यूज होने के लिए पहुंच जाते हो। ऐसे नहीं होता भाई। पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री बनना पड़ेगा। सिर्फ ये शोबाजी जिसे कहते हैं ना, सर अच्छा काम ही करने जा रहे थे ना सर, अच्छा ही काम तो करने जा रहे थे कि लड़ाई रुकवाएं। अब नहीं रुकी तो क्या करें सर? देखिए, बच्चों की जान लेंगे क्या आप अच्छा काम बिल्कुल करवाने जा रहे थे, मगर आपकी हैसियत नहीं थी, आपको उपयोग किया गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको मना कर दे रहा सर? हैसियत पे मत जाइएगा सर, हैसियत पे मत जाइएगा। किस पे जाए? हैसियत पे, हमारी हैसियत पे मत जाइएगा। औकात की बात कर लेते हैं भाई, आपकी औकात नहीं थी। अच्छा, अरे सर सुनिए मेरी बात, जोक सपाट आदू जी भाई। नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको मेरी बात जोक क्यों लग रही है? आप हमारी हैसियत को मत चैलेंज करें सर। भाई आपकी क्या हैसियत, आप बताइए। आपका अब क्या है जीडीपी, कितना ट्रेड वॉल्यूम है आपका विश्व के साथ आरजू जी? क्या आपकी पहुंच, इकोनॉमिक पहुंच है आपकी घर में? आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है? कुछ नहीं है आरजू जी, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने बारे में जो बातें कहते रहे, आपको वो बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपको करना चाहिए जो चीजें आप कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है क्योंकि फ्रांस नहीं आया, इसमें चाइना नहीं आया, कोई नहीं आया देश, क्योंकि सब जानते थे ट्रंप क्या करेंगे। इट्स ए ह्यूमिलिएशन ना। एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मैं जिनेवा जा रहा हूं, साइन कोर में उस देश के लोगों का मोराल टूट जाता है ना। आपको कोई बुलाया नहीं, वो कह रहे हैं हम जब चाहेंगे साइन कर देंगे। अरे मीडिएटर कोई जोक होता है क्या? मीडिएटर सर कर तो दिए थे, लेकिन उस सिग्नेचर का फायदा तो कोई नहीं हुआ। साइन तो हुए हैं, लेकिन हुआ क्या उससे? कुछ भी नहीं। मीडिएटर की बिना मौजूदगी में साइन हो रहा है क्या? ये कैसे हो सकता है? मीडिएटर का पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। मीडिएटर ही जो है वो ड्राफ्ट करता है, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है। जो भी लॉज में जब एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बन जाए, यहाँ तो कोई कहीं गया ही नहीं ना, और इसराइल की वजह से वो कह रहे हैं इसराइल की वजह से हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन बात सारी ये कि अगर किसी ने ऑनलाइन भी अगर उस चीज को भेजा गया है, साइन हुए हैं, तो उसकी कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। 60 डेज ना सही, 60 आवर्स तो रहते हैं। ये तो 60 आवर्स भी नहीं रहे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आपके प्रधानमंत्री साहब ने ट्वीट किया था ना कि मैं जा रहा हूं जिनेवा। हाँ, वो डिलीट करना पड़ा ना उनको। आपको लगता है इसराइल की वजह से कह रहे हैं, पता नहीं। अरे भाई, किसी की भी वजह से ही हिमसेल्फ ट्वीटेड आई एम गोइंग टू जिनेवा टू साइन दिस। ऐसे थोड़े होता है, कोई भी जो प्रधान होता है अपने देश का, जो सरबराह होता है आपके उर्दू में, जो सरबराह होता है वो ऐसे पहुंच जाता है। अरे उसको इनवाइट जाता है, उसके लिए टाइमिंग्स होती है। आपकी कोई वैल्यू नहीं। आप कह रहे हो जी हम जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बताओ। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं पाकिस्तान को ऑल माई गुड विशेस, आप एक बहुत अच्छा देश बने, बहुत अच्छा काम करें, और ईश्वर करे कि आप बहुत आगे बढ़े। मगर आप लोग जिस तरीके से चीजों को नॉन सीरियसली देख रहे हो, तो ये सिर्फ देश का मोराल टूटता है ना। बेचारी पाकिस्तानियों पे क्या गुजरा हो। लेकिन सर हम पे तो जो गुजरी वो गुजरी सर, हमें आदत है। आप हमारी फिक्र ना करें। मुझे ये बताइए कि ये अब ट्रम्प करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो MOU साइन किया था, इन्होंने भी और ईरान ने भी, तो उसके ऊपर तो कोई अमल हुआ नहीं है। ये तो दोबारा से ईरान को धमकी लगा रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, तो क्या हम दोबारा वही सब कुछ लड़ाई होते देखेंगे जो पहले चल रही थी? इसका मतलब है ये MOU के सिग्नेचर का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे आप ट्रंप पे भरोसा कैसे कह सकती है? ये तो आप ही हैं जो ट्रंप को जी नोबेल प्राइज दिलवा रही थी। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया था। एवरीवन नोज इट वाज अ लाई, ही वाज लाइंग थ्रू हिज ट्वीट।
रोज वो एक नया जो वो बढ़ा देते थे एयरक्राफ्ट, तो आपको मजा आ रहा था तो उस सर वो तो हमारे जैसे रिलेशन है अमेरिका से, तो सर हम तो नहीं कह सकते ना ट्रम्प को कि आप झूठ बोल रहे हैं कुल। लेकिन सर बात हम असल में ईरान की कर रहे थे और हम पता नहीं कहां से कहां निकल गए। लेकिन ये है कि ईरान जो है कि आपको लग रहा है कि ये एक बार फिर जो अटैक्स चल रहे थे वो चलेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है, तो एक बार फिर वही फ्यूल का प्रॉब्लम और बाकी चीजों की जो शॉर्टेज थी वो फिर देखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, ये वही रहेगा। आई डोंट थिंक अमेरिका विल सिंपली एक दिन में थोड़े वहां से इतने बड़े बड़े शिप्स जो है वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। नहीं, मगर 60 डेज का जो दिया गया था वो 60 डेज में तो बहुत कुछ बेहतर हो जाता, वो खत्म हो गया। वो तो खत्म हो गया। उस कंडीशन की सारी जो पहली कंडीशन यही थी कि हॉर्मुज खुल जाएगा, वो नहीं खुला, बंद हो गया। तो वो तो कंडीशन लैप्स कर गई, वो तो कंडीशनल है ना। लेकिन हॉर्मुज कैसे खुलेगा सर? अमेरिका अपनी तरफ से कहेगा हम कुछ नहीं मान रहे ईरान का, ईरान की फिर इंसल्ट शुरू कर देगा, ईरान को फिर छोटा बताने लगेगा। तो आपका क्या ख्याल है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, ईरान ने कहने आ जाओ? नहीं, सरदार गाली नहीं देगा, लेकिन सरदार गाली दे रहा है लगातार। तो मैं तो आपसे पहले से कह रहा हूं कि ट्रम्प साहब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ईरान को। वो ही इज नॉट सीरियस इन द नेगोशिएशन, ही वांट टू क्रश ईरान। वो ईरान को दबा देना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है उनके साथ। क्योंकि वो तो पहले बोल रहे थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, ओनली अनकंडीशनल सरेंडर। अब अनकंडीशनल सरेंडर से नेगोशिएशन पे आ गए भाई साहब। अब नेगोशिएशन से हो गए कि ये पॉइंट है, 60 दिन है, कहां गया वो सब अनकंडीशनल सरेंडर और ये वो। तो अब आज का तो स्टेटमेंट मैंने ये भी सुना उनका भी, राष्ट्रपति ट्रंप का, कि अरे भाई हमारे सब पास सिर्फ 4 महीने का तेल बचा है और हम क्या, मैं वहां लड़ने थोड़े गया था, मैं कितने दिन तक लड़ता। क्योंकि वो हर बार ये 2 वीक में खत्म हो जाएगा, 1 वीक में खत्म हो जाएगा, 3 वीक में खत्म हो गया था। वो तो उनके लिए वियतनाम बन गया था, अगला अफगानिस्तान बन जाता उनके लिए। तो ट्रम्प साहब को पता था कि वो, देखिए ही इज अ बिजनेसमैन। अगर कोई और कन्वेंशनल पॉलिटिशियन होता तो शायद वो ईरान के अंदर बूट्स भेज देता, शायद वो इन्वेड कर देता ईरान को। बट ट्रम्प वुड नॉट डू दैट। ट्रम्प इज आउट एंड आउट बिजनेसमैन, वो उसमें पैसा देखते हैं। तो वो यही कह रहे हैं यार, एक दिन का लॉस हमारा इतना ज्यादा है, 4 वीक से ज्यादा हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है, हम कहां से लड़ते हैं उनसे। तो वो एक तरीके से ईरान ने ट्रम्प को ह्यूमिलिएट कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने ट्रम्प के दांत खट्टे कर दिए, ये बात हम सबको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। ट्रम्प ने ईरान को बर्बाद कर दिया, वो एक अलग बात है, वो भी हुआ, उसमें कोई शक नहीं। ईरान की कोई बहुत बेहतर दशा नहीं है, लेकिन ईरान ने ट्रम्प के दांत खट्टे किए। और ट्रम्प कभी भी सीरियस नहीं थे इस मीडिएशन को लेकर के। जिस तरीके की बयानबाजी करते थे कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर से हमला कर देंगे, मैं फिर से बमबारी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको बमबारी करना है तो बमबारी कीजिए, फिर नेगोशिएशन कैसे चल रहा है? आप किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के नेगोशिएट कैसे करते हैं? उसको नेगोशिएट करना नहीं कहते हैं, उसको अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में एक्सटॉर्शन कहते हैं। कि भाई आप कनपट्टी पे बंदूक रखा, ये साइन कर दो, वो ट्रीटी भी वैलिड नहीं होगी। तो पॉइंट ये था कि ही वाज नेवर सीरियस। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता नहीं कौन सा खुमार था कि हाँ भाई बस अमेरिका ने कह दिया कि मीडिएट कराओ, रात को 2 बजे ट्वीट आ गई तो भाई और वो खुश हो गए जी, बस चलो जी हमने तो कमाल कर दिया। हाँ सर, लेकिन ये कमाल बहुत दिन चला नहीं सर, कुछ आवर्स ही चला। ऑल क्रेडिट गोज टू ईरान, उन्होंने अमेरिका के दांत खट्टे कर। बिल्कुल, लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रम्प तो ये मानने को तैयार नहीं है। वो तो बार बार यही बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत चमत्कार दिखाया है और उन्होंने ईरान को हरा दिया है। लेकिन समझने वाले या देखने वाले यही कह रहे हैं कि ईरान जो है उसने हरा दिया है एक बहुत बड़ी कंट्री को अपने से, यानी कि ट्रम्प को। लेकिन सर मुझे तो ये टेंशन बनी हुई है कि फिर दोबारा से हम उसी प्रॉब्लम में जाने वाले हैं कि फ्यूल प्राइस बढ़ेगी और का शॉर्टेज हो जाएगी हर चीज की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में होगी, आपके यहाँ भी होगी और भी कई कंट्रीज में होगी। तो इसलिए इस तरफ जो है बाकी कंट्रीज को देखना चाहिए कि किस तरह से इस लड़ाई को रुकवा सकते हैं। देखिए आरजू जी, अगर ट्रम्प साहब की बातों को सीरियस लिया जाए तो आज उन्होंने अनाउंस किया है कि 4 वीक की सिर्फ हमारे पास पेट्रोल बचा है, ठीक है ना, ऑयल बचा है। ये उनका आज का अनाउंसमेंट है या उनका स्टेटमेंट है। अगर 4 वीक का बचा है तो इसका मतलब है वो भी ब्लॉकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान भी ब्लॉकेट कर रहा है, वो भी ब्लॉकेट कर रहे हैं। हाँ। या तो फिर है कि फुल ब्लोन वॉर हो जाए, दोनों जो नेवल शिप्स है वो आपस में लड़ जाएं। क्योंकि इन्होंने तो कहा था हम तो खुद को कब्जे में लेने जा रहे हैं वेनेजुएला की तरह। इन्होंने तो ये भी कहा था ना, ये इन्होंने टैक्टिक्स यूज किया टू प्रेशराइज ईरान टू गेट अ बेटर डील। ये सारे स्टेटमेंट सीरियस स्टेटमेंट नहीं होते थे, ये प्रेशर टैक्टिक्स था, ये बिजनेस टैक्टिक्स था कि प्रेशर में आके ईरान जो है वो ऐसी बातों को मान ले जो प्रो अमेरिका हो।
या अमेरिका के लिए ज्यादा फेवर हो। तो अगर मैं इस बात को फैक्ट ले लूं कि अमेरिका के पास 4 वीक का सिर्फ ऑयल बचा है, तो उस हिसाब से फिर तो ये जो आपका वो है, क्या नाम है, ब्लॉकेड, ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। दिस कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर। जी बहुत ये देखिए सर, ये है वो लेटर जो साइन किया गया तीनों की तरफ से। बहुत बहुत बधाई हो आपको आरजू जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने कमाल कर दिया भाई। कोई एनालिसिस की कोई बेसिस तो हो। कह रहे 4 वीक का मेरे पास पेट्रोल बचा है, उसके बाद हमारी इकोनॉमी की दशा खराब हो जाएगी। अगर आपके पास 4 वीक का पेट्रोल बचा है तो फिर आपको तो हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, लेकिन हॉर्मुज तो ईरान ने बंद किया है ना। हरकतें अमेरिका की हैं, लेकिन बंद तो ईरान ने किया है। हम तो यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी ओपन करने, मतलब उस पर काम भी शुरू करने वाले थे, जो गैस पाइपलाइन हमारी और ईरान के बीच में है, तो जो काम होना था। ईरान से इधर आने वाला तो ठीक है, जाने वाला जो है उसको तो वो निगरानी में है अमेरिका की, मगर जब उन्होंने बंद कर दिया तो फिर ये भी बंद करेंगे आप। थैंक यू, कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और तमाम लोग जो आज आए, देखा, सुना, कमेंट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।